सनातन धर्म के मार्ग में बाधक हैं, सनातन धर्म के विकास में बाधक हैं, सनातन धर्म के मार्ग में अवरोध खड़ा करते हैं और भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को हम चिन्हित करें, सरकार को बताएं, स्थानीय स्तर पर प्रशासन को अवगत कराएं। एक पक्ष या दूसरा धर्मस्थलों का भव्य स्वरूप होना चाहिए। जैसे भव्य स्वरूप, अभी जैसे ही हम लोग इस सभागार में प्रवेश कर रहे थे, ऊपर मैं देख रहा था हनुमान जी महाराज की कितनी भव्य प्रतिमा लगी हुई है, कितनी भव्य प्रतिमा। जो आएगा बाहर का दर्शन करते ही भूत हो जाएगा। कितना भव्य स्वरूप इस सभागार का दिया है। लोग आएंगे इतनी मजबूती के साथ, यहां पे आकर के उतने उत्साह के साथ कथा का श्रवण कर पाएंगे। हनुमान जी महाराज की कृपा, एक तरफ बजरंगबली है और दूसरी तरफ स्वयं रामलला विराजमान है। दोनों की कृपा और मध्य में यह श्री हनुमत कथा मंडपम की कृपा प्रसाद से उत्तर में सरयू मैया का आशीर्वाद, ये सभी कुछ यहां पे प्राप्त होगा। इस त्रिवेणी को इस श्री हनुमत कथा मंडपम के माध्यम से आज यहां पे प्रस्तुत करने का जो कार्य हुआ है, इसका लोकार्पण का जो कार्यक्रम हुआ है, मैं इसके लिए गद्दी नसीन जी को, सभी पट्टियों के श्री महंत को, संतों को, सभी नागाओं को, अयोध्या धाम से जुड़े हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी अपने पदाधिकारी और पूज्य संतों को एक बार इस कार्य के लिए अयोध्या वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। हनुमानगढ़ी के अपने सभी नागाओं का आह्वान करूंगा। याद रखना, हमारा इतिहास सनातन धर्म के उस कालखंड की सेना के रूप में जाना जाता है जब यह देश विधर्मी आक्रांताओं से त्रस्त था। तब इन वैष्णव तीनों अन्य अखाड़ाओं ने सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अपने आप को समर्पित किया था, तब समर्पित किया था। और हमारा वह इतिहास याद रखना, अपने उस इतिहास पर हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। याद करिए, श्री राम लला का प्रकटीकरण जब दिसंबर 1949 को होता है, तब भी इसी हनुमानगढ़ी के एक पूज्य संत, एक नागा के रूप में बाबा अभयराम दास जी उस समय भी थे। उनकी भी उस समय कृपा मिली थी। आज सोचिए